Hello student, welcome back to your channel that is Exam and a one-stop solution for all the exam related information. नीट 2022 का रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग प्रोसेस भी शुरू होने वाला है, बट कुछ बच्चे हम में से ऐसे होंगे शायद इस साल उनका थोड़ा एडमिशन होने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, मे भी कुछ मार्क्स कम रह गए हो तो डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल हो या फिर कट ऑफ पार नहीं हो पाई हो, किसी वजह से मार्क्स थोड़े कम रहे हो, कुछ कमी रह गई हो प्रिपरेशन में। तो डियर स्टूडेंट, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस है अदर देन डूइंग एमबीबीएस। डियर स्टूडेंट्स, आप आयुष में जा सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी, बीएससी नर्सिंग, इवन द टॉपिक ऑफ टुडे विच इज दैट इज फार्मेसी सेक्टर, आप फार्मेसी सेक्टर में भी जा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा और राइजिंग सेक्टर है मेडिकल इंडस्ट्री में। हाँ जी, अगर आप मेडिकल और हेल्थ केयर में भी आगे परस्यू करना चाहते हैं तो बिसाइड बीइंग अ डॉक्टर तो आप फार्मेसी सेक्टर ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही अपकमिंग इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी जॉब्स होनी है, बहुत सारी डिस्कवरी रिसर्च होनी है। वो तभी करेंगे जब बच्चों ने फार्मेसी में एजुकेशन लिया होगा और ये आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फार्मेसी सेक्टर में अगर आप जाना चाहते तो वो कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो डिप्लोमा से शुरू कर सकते हैं, राइट। डी फार्मा दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी के थ्रू भी आप फार्मेसी सेक्टर में जा सकते हैं। ये डिप्लोमा की ड्यूरेशन 2 साल की होती है और ये 10 मतलब 10th प्लस के ऊपर आपके 10th क्लास की क्वालिफिकेशन के ऊपर जाता है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं, यूजुअली वो स्टेट के पॉलिटेक्निक एग्जाम्स रहते हैं, वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंगली रैंक आते हैं और आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में डी फार्मा के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर रेगुलर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और अच्छा पढ़ना और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर बी फार्मा दैट इज बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, राइट। इसमें प्रॉपर क्या एडमिशन प्रोसेस है वो ही आज का टॉपिक मेन होने वाला है, तो इट विल बी कमिंग शॉर्टली इन दिस वीडियो, डोंट वरी। और अगर आप और हायर स्टडीज करना चाहते हैं, फर्दर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं फार्मेसी में, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं एम फार्मा। और इसके बाद अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी डिस्कवरी में भी समटाइम आप अगर चाहें तो नोबेल प्राइज भी ला सकते हैं अपनी फार्मेसी डिस्कवरी से, कई लोगों की जान बचा सकते हैं, तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे बी फार्मा कैसे करा जाए, राइट। दो स्टूडेंट हुआ एस्पायरिंग टू बी फार्मा या बैचलर्स ऑफ फार्मेसी, उनको 12th पास होना पड़ेगा, राइट। 50% 12th पास के मार्क्स होने चाहिए विद उनके पास साइंस फील्ड होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी हो सकता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी हो सकता है। दैट मीन्स आपके बायो एंड नॉन बायो दोनों टाइप के स्टूडेंट जो साइंस सेक्शन में पढ़ते थे आपके स्कूल में, वो सब एलिजिबल हैं फार्मेसी करने के लिए, राइट। तो खाली बायो वालों के लिए लिमिटेड नहीं है, औरों के लिए भी ऑप्शन खुला है। अब एडमिशन कैसे ले, तो डियर स्टूडेंट, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपको इस तरह के हायर टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता। तो यूजुअली क्या होगा, आजकल क्या है, आप नीट के स्कोर लेते हैं, मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस नीट के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन देते हैं फार्मेसी कॉलेजेस में फॉर बी फार्मा, राइट। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना खुद का कंडक्ट कराते हैं एंट्रेंस एग्जाम वंस यू पास आउट द 12th स्टैंडर्ड एग्जाम, और कुछ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना स्टेट लेवल का एग्ज़ाम करवाती हैं, राइट। तो जैसे कि आपके हो गए, आपके बिट सेट यूनिवर्सिटी होगी, एमएचटी सेट हो गया, ये सारे जो हैं ये अपने एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराते हैं, बट मोस्टली जो आपके नीट के स्कोर पे ही काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो यूजुअली जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो नीट स्कोर पे ही आपको एडमिशन देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी नीट 22 आ चुका है, इसके स्कोर्स आउट हो चुके हैं, तो टाइम आपका आ चुका है कि अगर आपने फार्मेसी सेक्टर चूज किया है एज योर करियर ऑप्शन, तो आप वहां जाके अपने स्कोर कार्ड के साथ काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो बात करते हैं कितनी ड्यूरेशन रहेगी। अगर आप बी फार्मा करते हैं, मतलब कि आप एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, एक रेगुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, तो ये 4 साल का होता है, 4 साल और 8 सेमेस्टर्स का होता है। तो दैट इज योर बी फार्मा कोर्स। और फीस कितनी रहेगी, तो इट ऑल डिपेंड्स, लाइक आई ऑलवेज से, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो फीस कम रहती है, पढ़ाई भी उतनी अच्छी क्रेडिबल फैकल्टी होती है। सेम टाइप अगर आप प्राइवेट में जाते हैं फीस ज़्यादा होती है, फैकल्टी वहाँ पर भी अच्छी हो सकती है, बट
थोड़े चांसेस फीस के उस पर बढ़ जाते हैं। तो राइट नाउ तो इसीलिए बच्चों का ज़्यादातर फोकस यही रहता है कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले जहाँ से हम अपनी पढ़ाई पूरी करें। तो उसके लिए मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ते हैं, वहाँ फाइट ज़्यादा होती है, तो मेरिट लिस्ट में आना और टफ हो जाता है, तो इसलिए आपको और हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, तो उस हिसाब से अगर फीस का रेंज रहता है 40,000 से लेके 1 to 2 लाख पर ईयर, और 4 साल का कोर्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, दैट इज मल्टीप्लाई दिस बाय 4। तो अब बात करते हैं वो कौन कौन से टॉप मोस्ट फार्मेसी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप जाके फार्मेसी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, वो कौन से टॉप कॉलेजेस हैं फार्मेसी सेक्टर में, इस पे हम ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना चुके हैं, टॉप 10 फार्मेसी कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू NIRF 2022 लेटेस्ट रैंकिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NIRF रैंकिंग होती है उसके लेटेस्ट 2022 के हिसाब से कौन से कॉलेजेस है, वो सारी लिस्ट जो है हमने आपको दी हुई है, उन सारे कॉलेजेस के बारे में डिटेल से वहाँ बात की है, आप उस वीडियो में जाके जरूर देखें। और फिलहाल यहाँ हम जानते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हम जा सकते हैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी, दैट इज जामिया। तो जब आप वो लिस्ट भी देखेंगे तो वहां पर भी रैंक नंबर 1 जामिया यूनिवर्सिटी के फार्मा इंस्टीट्यूट को ही दिया है। जामिया की फार्मास्यूटिकल जो साइंसेज, वहाँ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और सबसे अच्छी बात प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो जामिया इज द नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया इफ यू टॉकिंग अबाउट फार्मेसी एजुकेशन। उसके बाद आप इट्स पिलानी दे सकते हैं, दैट इज अ प्राइवेट कॉलेज, स्टिल यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है फार्मेसी स्टडीज की। और अगर आप देखें नाइपर, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली और हैदराबाद दोनों ही जगह, ये भी आपकी रैंकिंग में फीचर करते हैं, रैंक नंबर 3 और 7 पे ऑल इंडिया लेवल पे। मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छी फार्मेसी की पढ़ाई होती है, ये बहुत अच्छी रिसर्च वर्क में स्पेशली डेडिकेटेड हैं ये कॉलेजेस, और आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब दीज आर काइंड ऑफ एम्स फॉर फार्मेसी सेक्टर। लाइक MBBS के लिए आप एम्स बिल्कुल टॉप मोस्ट हिराकी पे देखते हैं कि ये सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, मुझे यही एडमिशन लेना है, वैसे ही नाइपर और जामिया टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं अगर हम फार्मेसी सेक्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। और अब देखें कि दिल्ली का डिप्सार, यस डियर स्टूडेंट, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड साइंसेज, ये भी आपके फार्मेसी वाले बच्चों में बहुत ही फेमस और मतलब बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट है, जहाँ भी देखिए यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज और दिल्ली में है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब लोगों में इनकी अच्छी बहुत रेपुटेशन है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होती हैं, और रिसर्च वर्क यहाँ पे भी बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर भी एडमिशन लेने का सोच सकते हैं। और JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, JSS के बहुत सारे और कॉलेजेस भी हैं, MBBS है, नर्सिंग है, फार्मेसी, तो फार्मेसी का भी इनका बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो दीज आर द सम कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी जिनके हमने यहाँ पे शॉर्ट में डिटेल बताया, बट डिटेल वीडियो है और पूरी लिस्ट है विद लेटेस्ट रैंकिंग, लेटेस्ट मार्क्स एंड डिटेल्स हैव बीन गिवन ऑलरेडी ऑन एग्जाम अड्डा चैनल, टॉप 10 फार्मेसी कॉलेज, आप वो वीडियो जरूर जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे जाके भी वो NRF रैंकिंग 2022 में लेटेस्ट खुद जाके देख सकते हैं, दैट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन, ताकि आप एक इन्फॉर्म और बिल्कुल अवेयर डिसीजन ले सके अपने फ्यूचर करियर ऑप्शन को लेके और कौन से कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फॉर फार्मेसी सेक्टर, किस तरह से हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे करियर ऑप्शन और डिटेल्स के साथ हम लेके आएंगे। कोई और क्वेरी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।